नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट। ठीक है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम करेंगे इसका टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और सर्कुलर डिस्क हम क्या क्या कह सकते हैं, सर्कुलर लेमिना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पिछले वीडियो में क्या किया था, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था। ठीक है, उसमें हमारे 4 केस हो गए थे। एक तो हमारा हो गया था अबाउट एन एक्सिस हो गया, जो हमारे सेंटर के ऊपर से पास थी। एक हो गया था अबाउट डायमीटर हो गया था। एक हो गया था टेंजेंट के लॉन्ग। और एक हो गया था टेंजेंट जो हमारी परपेंडिकुलर है सेंटर ऑफ एक्सिस की, उसके लॉन्ग। ठीक है, तो आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड थ्रो सेंटर। तो क्या बता, जो हमारा एक्सिस है परपेंडिकुलर है प्लेन की। ठीक है, ये जो हमने ओ जेड माना था ना, वो जैसे हमारी सर्कुलर डिस्क हो गई। सर्कुलर डिस्क क्या होती है, वो अंदर से मतलब बड़ी होती है, मतलब उसमें लेयर सी होती है। ठीक है ना, तो ये हमारी सर्कुलर डिस्क होगी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर होगा, आपका सेंटर में होगा। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि डिफरेंट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसका करता है जो सर्कुलर शेप में है ना, स्फीयर में, उनका सेंटर में करता है। ठीक है, तो इसका हमारा करेगा सेंटर में। तो मैं कौन सा कहाँ पर निकालना, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड थ्रो सेंटर। तो मैं निकालना, जैसे हमने वो जेड प्लेन मान लिया। ठीक है ना, तो मैं किसका निकालना हो रही, क्या परपेंडिकुलर हमारे एक्स एक्स डैश प्लेन के। ठीक है, तो ये हमें निकालना है इसका। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। इसके लिए हमने क्या कर लिया, कंसाइडर ए सर्कुलर डिस्क और लेमिना ऑफ रेडियस आर एंड रो इज मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द गिवन डिस्क। तो हमने क्या कर लिया, एक सर्कुलर डिस्क मान ली। ठीक है ना, कंसाइडर कर ली। उसकी हमारे पास रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या है हमारे पास, मास पर यूनिट सरफेस एरिया है। ठीक है, और रिंग में हमने क्या मान ली थी, डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ मान ली। ठीक है, क्योंकि वो रिंग थी खाली, उसमें तो हम लेंथ ले ली थी, इसमें हमारा क्या है, एरिया लेंगे हम। ठीक है, दी डिस्क मे बी एज्यूम टू मेड अप लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड रिंग्स। तो हमने मान लिया जो हमारा डिस्क है बहुत सारे एलिमेंट रिंग से बना। जैसे ये सर्कुलर डिस्क, इसमें बहुत सारे जैसे रिंग हैं। ठीक है ना, एक ये हो गया, एक ये, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, एक रिंग मान लिया इसके अंदर। ठीक है, लेट वन सच रिंग बी रेडियस ऑफ एक्स। एक रिंग मान लिया, उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, एक्स रेडियस है उसकी। ठीक है, और थिकनेस उसकी क्या है, डी एक्स है। ठीक है, आगे आपको समझ में क्या किया, हमने एक रिंग मान लिया, सॉरी रिंग ने एक डिस्क मान ली, कंसाइडर कर लिया डिस्क। उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। और उसके अंदर एक बहुत सारे क्या होते हैं, सर्कुलर रिंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो हमने क्या मान लिया, एक रिंग मान लिया जिसके हमारे पास रेडियस क्या है, एक्स है, और उसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, डी एक्स है। ठीक है ना, इसके बाद क्या किया हमने, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग है इसका। ठीक है, इसका हमने सरफेस एरिया मानना। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया हमारे क्या होता है, 2 पाई आर होता है स्क्वायर की शेप में। तो ठीक है, सर्कल की शेप में हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो सर्कुलर मतलब एलिमेंटल रिंग, इसकी रेडियस हमारे पास क्या एक्स है, तो हमारा क्या 2 पाई एक्स हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। तो हमारा डेंसिटी क्या होता है हमें पता है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया आया था हमारा। ठीक है ना, पीछे यहाँ पर पढ़ा था हमने वो। तो हमारा मास क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी इंटू एरिया। तो मास हमारा क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया हमारा क्या था, 2 पाई एक्स था, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एरिया हमारा क्या हुआ, 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने साथ ले लिया। ठीक है, आगे आपको समझ में था। इसके बाद हम क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग अबाउट ओ जेड इज गिवन बाई। तो हमारा ओ जेड के लॉन्ग में क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग का। तो हम क्या करेंगे, डी आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको स्क्वायर होता है। तो डी आई इंटू हमारा मास क्या था, रो इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स हो गया था। और हमारी रेडियस क्या है, हमारी एक्स है एलिमेंटरी रिंग की, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, एक रिंग का आ गया। तो इसके अंदर बहुत सारे, तो हम क्या करते हैं, सबका निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास आई हो जाएगा। और ये किसका है, ओ जेड का है। ठीक है, 2 पाई रो हमारा कॉमन है। एक्स क्यूब का हमारे पास क्या होगा, एक पावर ऊपर एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट हमारी क्या 0 से आर है। ठीक है, तो लिमिट मैंने टेक दी 2 पाई रो
एक्स चीज़ के हमने आर पुट कर दिया, आर की 4/4 माइनस 0 हो गया। तो इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 2 जा 4 हो गया, नीचे 2 आ गया तो हमारे क्या आ गया, पाई रो आर की पावर 4/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या होगा, आई ओ जेड निकल गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, पाई रो आर स्क्वेयर हमने इस साइड ले लिया, मतलब 4 पावर थी 2 इस तरफ तोड़ दी, पाई रो आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर बाई 2 हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो हमारे ये हमारे क्या था, मास था। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, मास था रिंग का। ठीक है ना, तो हमने मान लिया मास हो गया, और ये हमारा क्या आर स्क्वेयर बाई 2 हो गया। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम आर स्क्वेयर बाई 2 हो गया। ठीक है ना, आ गया आपको इतना समझे। ये हमारा क्या था, जो हमारा एक्सिस था ना परपेंडिकुलर था प्लेन की, उसका हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या क्या एक रिंग मान ली, और उसकी रेडियस हमारे पास क्या थी, आर थी, और उसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या थे, एलिमेंट रिंग थी। तो हमने क्या कर ली, एक रिंग मान ली जिसकी रेडियस हमारे पास क्या एक्स है, और थिकनेस हमारे पास क्या है, डी एक्स है। ठीक है, तो इसका हम सरफेस एरिया लेंगे। इसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या हुआ, 2 पाई एक्स होगा, क्योंकि हमारा क्या होता है सरफेस एरिया सर्कुलर रिंग 2 पाई आर होता है। तो हमारा क्या होगा, 2 पाई एक्स हो गया। ठीक है, और मास हमारा क्या हुआ, रो दे रखा है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया था। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या था, 2 पाई एक्स था, इंटू में हमारा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डी एक्स मतलब इसकी थिकनेस भी लेंगे ना हमारे पास। ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद क्या करते हैं, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया एलिमेंट्री रिंग का अबाउट ओ जेड। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डी आई इंटू मास ऑफ द रिंग होता है, इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मास क्या है हमारे रिंग का, ये है। ठीक है, रो इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स है। रेडियस हमारे पास क्या है, एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो गई, तो एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा एक्स क्यूब हो गया। तो ये हमारा एक रिंग का पूरी का निकालेंगे तो मतलब पूरी उसमें डिस्क में कितने उसका करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास आई ओ जेड हो गया, एक्स क्यूब का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो एक्स 4/4 हो गया, लिमिट क्या 0 से आर है, 2 पाई रो आर की पावर 4/4 माइनस 0 हो गया। तो हमारा 2 हो गया, पाई रो आर की पावर 4/2 हो गया। तो हमने आर की पावर 4 को 2 में बांट दिया, पाई रो आर की पावर 2 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया, जो हमने निकाला था ना पहले, जैसे ये था इससे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, मास हो गया। तो हमारा क्या आ गया, आई ओ जेड इजिकल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, आ गया आपको समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, अबाउट द डायमीटर। अबाउट द डायमीटर हमारा क्या हुआ, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश का हुआ। ठीक है ना, तो अबाउट द डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी सिमेट्रिक डायमीटर। तो मैंने कोई भी सिमेट्रिक डायमीटर मान लिया। ठीक है ना, जैसे एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है, और हम इसमें किसका यूज़ करें, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का। ठीक है, हमारी थ्योरम क्या होती है, जैसे हमारा ओ जेड है, आई ओ जेड का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, हमारे इसके और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है, आई ओ जेड इजिकल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, और ये हमारे क्या है, डायमीटर हैं, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर है। तो हमने मान लिया, तो तीनों हमारा क्या होते हैं, आई डी होता है, तीनों नहीं, ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश हमारा आई डी के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डायमीटर के लॉन्ग हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, इसका भी सेम, तो इसका भी आई डी, इसका भी आई डी, तो हमारा 2 आई डी हो गया। आई डी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 हमारे डिवाइड में चला जाएगा, आई ओ जेड अपॉन 2 हो गया। ठीक है, आई ओ जेड हमने पीछे निकाला था, हमारा क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 था, तो हमने पुट कर दिया था, हमारा क्या आ गया, आई डी एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द डायमीटर आ गया। ठीक है ना, आ गया आपको समझे। ये हमारा क्या था, अबाउट द डायमीटर था। डायमीटर हमारे क्या है, अलोंग दी वाई वाई डैश के एक्स एक्स डैश के बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, आई ओ जेड किसके इक्वल होता है, आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश के होता है। ठीक है, और ये हमारे क्या डायमीटर हैं, तो इनको दोनों हमारे सेम होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डायमीटर के लॉन्ग, तो हमारे दोनों आई डी हो गया। तो आई डी हमारा क्या, 2 आई डी हो गया, और 2 साइड डिवाइड में आ गया, तो आई डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गई, और आई ओ जेड हमने पीछे निकाल लिया डायमीटर वाला। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अबाउट ए टेंजेंट टू द डिस्क इन इट्स प्लेन। तो हम क्या करेंगे, अबाउट ए टेंजेंट। एक टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने मान ली लाइन खींच दी, वो हमारा क्या हुआ, टेंजेंट हो गई। तो ये हमारी हो गई एक्स
x2 होगी, ये हमारा क्या है टेंजेंट, इसके लोग हमने निकालना है। तो हम क्या कर लिया, कंसाइडर एन एक्सिस एक्स x2 टेंजेंस टू द डिस्क इन इट्स प्लेन। तो हमने क्या मान लिया कि एक्सिस कंसाइडर कर लिया, x1 x2 ये हमारा क्या है टेंजेंट है डिस्क के प्लेन के ऊपर, ठीक है। एंड पैरेलल टू डायमीटर एक्स डैश, ये किसके पैरेलल, हमारे डायमीटर एक्स डैश एक्स की पैरेलल है। तो इससे आपको पता चला ये हमारी क्या किससे होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से होगा, क्यों हमारी डायमीटर इसके पैरेलल है। तो इसमें हम थ्योरम पढ़ी है, तो ये हमारा किससे होगा, पैरेलल एक्सिस से होगा। और पैरेलल एक्सिस में क्या होता है, हमारा आई x1 x2 का डायमीटर किसके इक्वल होता है, आई एक्स एक्स डैश के प्लस में इसकी सेपरेशन होती है और इसका मास होता है। तो हमारा क्या होगा, आई x1 x2 इज इक्वल टू आई एक्स डैश एक्स प्लस एम एक्स स्क्वेयर, एक्स नहीं सॉरी रेडियस इसकी आर है तो हमारा एम आर स्क्वेयर हो गया, ठीक है। पता चलेगा आई एक्स एक्स डैश हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और हमारा डायमीटर के अलॉन्ग क्या आया था पिछले में, एम आर स्क्वेयर बाई 4 आया था। तो डायमीटर के अलॉन्ग उन्हें पुट कर दी, एम आर स्क्वेयर बाई 4 हो गया। और ये हमारा क्या था, सिंपल एम आर स्क्वेयर था। तो एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वेयर हमारा क्या हो गया, एलसीएम ले करेंगे तो हमारे पास आ गया एम बाई 4 एम आर स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेंजेंट के अलॉन्ग आ गया, ठीक है, जो हमारे डिस्क में है, ठीक है ना। आ गया ये आपको समझ है। तो आप ये देखो ये स्टेप सब में सेम आएंगे, क्योंकि पहले वाले तो हम सीधा ये मोमेंट इनिशियल निकाल लेते हैं, जो डायमीटर का अलॉन्ग होता है उसको हम कैसे कर लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस से कर लेते हैं, जो हमारे प्लेन के पैरेलल में उससे हम पैरेलल प्लेन से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, अबाउट ए टेंजेंट टू द डिस्क, ये क्या है, अबाउट ए हमें किसका निकालना, टेंजेंट के डिस्क के टेंजेंट पे निकालना है, और वो क्या हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये हो गया ना, ये निकालना, ठीक है ना। तो हम क्या करें, कंसाइडर एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड लाइंग पैरेलल टू द ओजेड एक्सिस। तो इसने क्या मानना है, हमने एक टेंजेंट मान लिया एक्स एक्स डेन जो हमारे क्या है इसके परपेंडिकुलर है, और हमें क्या करना है, लाइंग पैरेलल है, किसके पैरेलल में है, हमारा ओ जेड के पैरेलल में, ठीक है। जो हमारी ये है ना ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, और ओ जेड इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमने एक चीज़ का, तो कैसे निकालें, पैरेलल एक्सिस से निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स डैश सॉरी एक्स x1 x2 इज इक्वल टू आई ओ जेड प्लस एम आर स्क्वेयर हो गया। आई ओ जेड हमारे यहाँ से आ गया था, एम आर स्क्वेयर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वेयर, तो हमारा क्या आ गया 3/2 एम आर स्क्वेयर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टेंजेंट है जो हमारा क्या परपेंडिकुलर है, तो हमारा किसके अलॉन्ग निकलेगा, ओ जेड के अलॉन्ग निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल एक्सिस से होगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है इतना। तो आपको एक बार बता देता हूँ फिर से, ताकि आपको चलना हो। देखो, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमें क्या करना है, एक्सिस के अलॉन्ग निकालना जो हमारा क्या परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो ये हमारी डिस्क थी, क्या कर ली हमने, एक डिस्क कंसाइडर कर ली जिसके हमारे पास डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक है। और डिस्क में हमारे पास पता होता है बहुत सारे रिंग होते हैं, जैसे एक रिंग है ऐसे बहुत सारे रिंग होते हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक रिंग मान लिया जिसके हमारे पास रेडियस क्या है, एक्स है, थिकनेस हमारे पास क्या है, डी एक्स है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्क का सरफेस एरिया निकाल लिया, तो वो क्या आता है, 2πr होता है। तो इसकी रेडियस हमारे पास एक्स है, तो 2πx हो गया, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री रिंग का, और हमारी क्या दे रखी थी, मास पर यूनिट एरिया दे रखी थी, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिंग का मास हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा मास है, एरिया हमारे पास 2πx है, और साथ में इसकी थिकनेस भी लेंगे रिंग की, ठीक है। तो 2πx dx हो गया, ठीक है, हो गया ये इतना। इसके बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग इनटू रेडियस का स्क्वायर होता है, मतलब इसकी डिस्टेंस होती है ना उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा मास हो गया रिंग का, रेडियस हमारी एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर ये एक्स है तो एक्स क्यूब हो गया, 2πρx³ dx हो गया। तो ये हमारा एक रिंग का आ गया। पूरी का निकालेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, डी का इंटीग्रेशन हमारा आई ओ जेड हो गया, क्योंकि हमारा आई ओ जेड हमारा क्या है, इसका ओ जेड का निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कर देंगे। x³ का इंटीग्रेशन हमारा x4/4 हो गया, लिमिट 0 से 4 है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 2πρr⁴/2, r⁴ को 2 में तोड़ लेंगे तो πρr² हमारा क्या हो गया, रो मतलब मास हो गया, जो हमारा पहले रिलेशन था ना उससे, ठीक है। रो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया होती है, तो उससे, ठीक है। ये तो हमारा ये मास आ गया। तो हमारा आई ओ जेड के लोग क्या हो गया, mr²/2 हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, डायमीटर के लोग निकाला हमें। डायमीटर हमारे क्या है, वाई वाई डैश है, एक्स एक्स डैश है, ठीक है। तो इसके लोग हम कैसे निकालेंगे, हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस से, क्योंकि ये हमारे परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्ट करे वो हमारा क्या है, वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस से निकलेंगे। तो उसमें हमारा क्या होता है, आई ओ जेड किसके लोग इजिकल टू होता है हमारे आई एक्स एक्स डैश के आई प्लस आई वाई वाई डैश के होता है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, डायमीटर दे रखे हैं, तो हमारा डायमीटर हमारे दोनों सेम होते हैं दोनों प्लेन के अकॉर्डिंग। तो हमारा आई डी हो गया, तो ये भी आई डी, ये भी आई डी, तो 2 आई डी हो गया। एक आई डी हमारा क्या आएगा, ये 2 इस साइड डिवाइड में आ गया, तो आई डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, mr²/4 हो गया, ठीक है। ये हमारा डायमीटर के लॉन्ग हो गया। अब हम क्या करना है, टेंजेंट के लॉन्ग निकालना है। टेंजेंट के लॉन्ग निकालना जो हमारे क्या है, डिस्क के प्लेन में, ठीक है। डिस्क के प्लेन में मतलब पैरेलल है इसके, ठीक है। तो ये हमारा किससे होगा, पैरेलल एक्सिस से होगा। तो पैरेलल एक्सिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमने टेंजेंट मान लिया जो हमारा क्या है, x1 x2 है, वो किसके इक्वल होगा, हमारा आई एक्स एक्स डैश प्लस एम एक्स स्क्वेयर के इक्वल होगा, मतलब सॉरी mr² क्योंकि रेडियस आर है ना इसकी, mr² होगा ये। तो आई एक्स एक्स डैश हमारा क्या डायमीटर है, तो ये हमारा आई डी हो गया प्लस mr² हो गया। आई डी हमारा क्या आया था, mr²/4 आया था, mr²/4 प्लस mr² हमारा क्या 5/4 mr² आ गया, ठीक है। ये हमारा अबाउट टेंजेंट टू इट्स प्लेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अबाउट टेंजेंट निकाला जो हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो हमारा किसके लोग निकलेगा, ओ जेड के लोग निकलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगेगी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आई x1 x2 इजिकल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई ओ जेड, सॉरी डायमीटर का नहीं है, परपेंडिकुलर का लेना, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, आई x1 x2 इजिकल टू आई ओ जेड, जो हमारा इसके परपेंडिकुलर है वो ले लिया, प्लस हमारा हो गया mr² हो गया, ठीक है, हो गया। आई ओ जेड हमारा क्या आया था, mr²/2 आया था, mr²/2 प्लस mr²/3/2 mr² आ गया, ठीक है। इसने क्या हुआ था, एक टेंजेंट है जो हमारे परपेंडिकुलर प्लेन के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, टेंजेंट प्लेन के, और इसमें हम क्या करेंगे, आई ओ जेड के लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, आई ओ जेड प्लस में mr² के, ठीक है ना। आई ओ जेड हमने निकाल रखा था, तो हमारा 3/2 mr² आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारे स्टेप बिल्कुल सेम होंगे, लगभग क्या पूरा ही सेम है। वैसे इनमें हमारा क्या पता चलना चाहिए, हमारे पास ये जो हमारे पास मास अलग निकलेगा और थोड़ी ही रेडियस में फ़र्क आएगा, ठीक है। और हमारा बिल्कुल सेम है ये टॉपिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने क्या है, मोमेंट ऑफ नेचर ऑफ सर्कुलर डिस्क निकाला है, हम इसको सर्कुलर लेमिना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा टॉपिक समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी नई नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।